Assalamualaikum students. Students, today we are going to solve exercise beta 8.2 chapter 8. ठीक है, क्लास 9th मैथ न्यू मैथ जो है इसकी बेटा तो एक्सरसाइज 8.2 है। तो इसका चैप्टर 8 है जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दिया गया है। तो इसको बेटा सॉल्व कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए पिछली थी बेटा बाय फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो ये लिखी है बेटा इसके अंदर उसने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करनी होंगी। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड है सॉल्व करने के, जो लास्ट टाइम उसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर x या y या z या p व्हाटएवर जो भी वेरिएबल होगा उसके 2 ही आंसर आएंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन सेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले काफी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है ये बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर बेटा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे इक्वेशन को। और ये हो गया बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस 15, ठीक है बेटा, इक्वल्स के इस साइड पर लाएं। ठीक है, किसी भी वैल्यू को या उस साइड पर ले जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हेयर ए बेटा 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। ठीक है, पहले भी कई दफा बता चुके हैं बेटा। अगर सपोज 5x की पावर 9 है, दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x ये वेरिएबल हो गया और ये बेटा एक्सपोनेंट या पावर है। तो ये कोफिशिएंट जो है इसका x स्क्वायर का वो a, x का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पर आपका b वो -2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। अगर माइनस है तो माइनस भी साथ ही लेंगे। तो इसके बाद फिर बेटा फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। तो वेरिएबल क्या है x, अगर वेरिएबल y हो तो यहाँ y लगाना होगा, और अगर वेरिएबल k है तो यहाँ k लगाना होगा। वो है बेटा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, फार्मूला जो है ये बेटा यहाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इजीली याद हो जाए तो आप कोशिश करें इसको पेज पे लिखें और इसको देख देख के लिखते जाएं। 3-4 बार आप देख के लिखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जबानी याद होएगा। फिर उसको कम से कम पूरा पेज लिख दें या एटलीस्ट हाफ पेज तक इसको लिखते जाएं ओरली, तो डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। बार बार इसको रट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये फिर चलते फिरते आप उसको एक दफा दिमाग में लाने की कोशिश करें। अगर पूरा दिमाग में आपको रिवाइज हो जाता है तो नो इश्यू, बहुत इजी हो जाएगा। जी बेटा, वैल्यू पुट करना है माइनस b, तो बेटा माइनस और -2। ठीक है, ये पूरे स्टेप कर रहा हूँ। अगले में अगर ऐसा माइनस हुआ तो नेक्स्ट भी किया जा सकता है, +2 भी आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस b की वैल्यू बेटा -2 का स्क्वायर -4 और a की जगह 1 और c की जगह -15 ये वाला और होल रूट अपॉन 2a बेटा 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से कि अगर अंदर माइनस हो पावर बेटा इवन हो तो प्लस हो जाता है। इस वजह से ये भी 4 हो गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस 54 60। ठीक है बेटा, 60 हो गया और 2। अब यहाँ पर 2 प्लस माइनस 64 हो गया। ठीक है ना, 4 प्लस 60 64 ओवर 2। अब यहाँ पर इसकी स्टूडेंट बेटा x का रूट आपको पता है, इसके बाद यहाँ चले जा रहे हैं 2 प्लस माइनस 8 ओवर 2। अब बेटा इसको एक दफा प्लस लिख ले और इस दफा एक दफा 8 को माइनस लिख ले, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 10 ओवर 2। और इस तरह बेटा 2 अब प्लस क्या है 8 माइनस क्या है, तो दोनों का फर्क देखना है। फर्क कैसे होगा, डिफरेंस के बड़े में से छोटा माइनस कर ले। 8 माइनस 2 6 माइनस क्या आएगा, तो बेटा सिंपलीफाई करते हैं -3 और ये 5। तो दिस सिंपलीफाई सॉल्यूशन सेट जो आपका हो गया वो हो जाएगा बेटा 5, -3। तो ये था बेटा इसका सॉल्यूशन।
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिलेक्शन की, एक्स करके कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बेटा बी और कांस्टेंट दिया वो सी, ये पूरी डिटेल के साथ फार्मूला लगाया और अकॉर्डिंग टू जो गिवन इक्वेशन वैल्यूज हैं वो बेटा उसमें हमने पुट कर दी। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 जो है फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हुआ। जी बेटा अब इसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड में बेटा फार्मूला तो वही है, ठीक है, वैल्यू चलो दोबारा लिख लेंगे वहां पर ही। तो यहाँ पर भी बेटा ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ सॉरी, अगर बेटा इक्वल कोई चीज उस साइड पर है तो उसको इधर लाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, मीन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। अगर ये मीन के ऑर्डर में है कि पहले हाईएस्ट पावर है, फिर उससे कम है, फिर उससे कांस्टेंट है, फिर इक्वल टू 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है। अगर नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और कोशिश करें कि एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाए। और तो यहाँ पर बेटा 2 का यही से सिलेक्शन कर देते हैं यार। ए हो गया 10, बी कितना होगा? हाँ बेटा बी कितना हो जाएगा? 19 और सी माइनस का 15, ठीक है ना। जो कांस्टेंट है वो बेटा सी है और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है। हाँ तो फार्मूला, ठीक है ना, यूजिंग फार्मूला x इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल x है, क्या था? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओवर 2a। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी होगी ताकि साथ साथ बेटा ये याद भी हो जाए। अच्छा ये इसको ओवर की लाइन भी बेटा यहाँ तक होनी चाहिए। समटाइम्स बाद बच्चे जल्दी में यहाँ तक ही लगाते हैं प्लस माइनस तक। अच्छा अब वैल्यू पुट करें। हाँ बेटा तो क्या लिखूं फिर? 19 माइनस 19 प्लस माइनस, अब 19 प्लस क्या? 19 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बेटा 10 और सी की जगह माइनस 15 और होल रूट ओवर 2 और ए की जगह 10। तो बेटा ये माइनस 19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर तो ये 361 है, होता है बेटा वहां से चेक कर लेना। और ये माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे बेटा हो गया 4 15 दा 60 60 10 दा 600 और रूट ओवर 20। हाँ जी, अब के x इक्वल टू, हाँ बेटा माइनस 19 इतना ही आ रहा है। अच्छा तो अब इसका हो गया 361, सॉरी इसमें प्लस करेंगे तो 961 आएगा। 961 का रूट ओवर 20। ठीक है, तो बेटा इस साइड पर लिए चलते हैं इसको। 961 का रूट स्क्वायर रूट देख लो उसमें। अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पेयर हो गया, ये सिंगल हो गया, तो बेटा 3 पे जाएगा, जनरल मेथड जो होता है 3 3 का 9 और ये 61, 3 प्लस 3 6 हो गया। यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 331 का इसका स्क्वायर रूट बेटा 31 हो गया। माइनस 19 प्लस माइनस, हाँ बेटा तो 31 ओवर 20 जी। 19 प्लस 31 ओवर 20 और फिर बेटा माइनस 19 माइनस 31 ओवर 20 जी बेटा। तो इसका माइनस करें कितना बन जाएगा? 10 नहीं बनेगा, सॉरी 12 बनेगा ना। हाँ 12 ओवर 20 और ये एक इसको दे दें तो पूरा 50 हो जाएगा। तो माइनस, तो 50 के 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये बेटा हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा नंबर 4 4 3 4 और 4 5 था, तो 3 ओवर 5 कॉमा माइनस 5 ओवर 2, तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा बेटा। यहाँ तक एक्स है और इसका साथ साथ आंसर चेक करते जाए।
हाँ बेटा देखते जाए कि अगर कहीं कुछ शॉर्टेज है, कुछ रह गया तो फिर उसको साथ लगे हाथों कंप्लीट कर लें। 3/5, 5/2 माइनस के साथ होगा 5/2। नहीं 5/2 ऐसे ही 5/2 बेटा माइनस के साथ आएगा, वो उसका मिसिंग हो गई। तो माइनस का 31 रखा है और प्लस का 31 रखा है, तो प्लस का 12 आया। 3/5 -5/2। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो आसान सा है, सिंपल। उसको भी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है आपने और फिर वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसको हटा देते हैं, ABC यहीं से। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं जी बेटा। तो स्टूडेंट्स इसमें अब बेटा सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसके अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को हमने कोशिश करनी कि प्लस का हो जाए। हाँ बेटा बताएं जरा, इसमें से इसको इधर लाएं तो कितना, क्या लिखेंगे जवान? 2x - 3x²। हाँ उसको इधर ले आना ना, 3x स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या लिख दूं? 2x + 3x²। 3x स्क्वायर पहले प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस 2x और माइनस का 9 इस साइड पर आ गया, 9 भी इधर आ गया और 3x स्क्वायर भी इस साइड पर ले आया। तो जो चीज इधर आए इक्वल के या उस साइड पर जाए साइन चेंज हो जाएगा। तो यू नो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c। तो यहाँ बताएं फिर क्या होगा? a है 3 और b है 2 c -9। -9। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल बेटा इसमें भी x है तो यहाँ x ही लगेगा। हाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखूं यहाँ पर? -3 हाँ -3 नाउ यू हैव -b 2 -2 प्लस -2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर और -4। a कितना है? 3। c कितना है? -9। तो ये तो बहुत इजी था, सिर्फ उसमें यही है थोड़ा बहुत शुरू में कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। ओवर 2 और a बेटा 3, तो -2 प्लस -4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस, और 4 3 12, 12 9 108। हाँ चेक करें, 12 9 108। अब उसमें प्लस कर लेंगे तो जी -2 प्लस माइनस, तो 112 हो जाएगा ना। 8 और 4 12 ओवर 6। हाँ सॉरी ये वाला यहाँ तक आएगा जी स्टूडेंट। अब ये 112 जो ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इसके बेटा फैक्टर बना लेते हैं हम। ये 112 तो ये बेटा 2 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 5 56, फिर 2 पे जाएगा 28, फिर 2 पे जाएगा तो 14, फिर 2 पे जाएगा तो 7 पे जाएगा 7 1 7। तो बेटा ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो फैक्टर के बाद हम जो लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं आप, ओवर 6। अच्छा अब तो ये तो आपको मालूम है बेटा कि स्क्वायर रूट से अगर पेयर बना लेंगे तो फिर एक एक आएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा बाहर इसका? x इक्वल टू -2, ये भी यहाँ से भी 2 आ गया, 2 यहाँ से आ गया, तो 2 2 4 बाहर हो गया स्क्वायर रूट में ओवर 6। अब इसका बेटा हाँ ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, क्या रह जाएगा? -1 प्लस -2 रूट 7 ओवर 6। तो उसको सिंप्लीफाई कर दें। अब बेटा एक प्लस में लिख दें और उसके बाद एक जो है वो माइनस में लिख दें, तो -1 -2 रूट 7 ओवर 3। तो ये हो जाएगा बेटा उसका सोल्यूशन सेट। इस तरह से बना लें। एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया है, ठीक है, छोड़ा है बेटा,
तो वो चाहे तो आप लिख लें या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब हम चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। कि बाकी ऐसी बातें एक एक तो सेम है बेटा, वो तो आपने खुद ही करना है। तो किसी में थोड़ी बहुत चीज डिफरेंट हो भी जाता है। तो ये हो गया। हाँ बेटा, नोट हो गया साथ? ओके। हाँ, वैसे भी रिकॉर्ड में है, वीडियो है लेक्चर में, तो इजी हो जाएगी। हाँ बेटा, इसमें हाँ बेटा। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट इसके अंदर बेटा सिंपली क्या है, फ्रैक्शन में है। तो इसमें फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, तो पहले हम बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यू नो क्या आएगा इसमें बेटा, 4 ही एलसीएम आ जाएगा। 6 की बात कर रहे हैं तो इधर इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि उस साइड पर इक्वल है, तो 4 आ गया। इसका बेटा 2 का टेबल पढ़े 4 तक, एलसीएम ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर नीचे। तो 2 पे इसने कैंसिल किया तो 2 1 2, तो 2x स्क्वायर प्लस ये एलसीएम है 4 1 4, तो 3। वैसे भी जिसके नीचे एलसीएम बताते खुद हो, उसका न्यूमरेटर जो है वो ऐसे आ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई जाता है, 4 1 4। अब ये 4 बेटा इधर भेज दे, तो इक्वेशन हो गई आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 टाइम 4। 0 मल्टीप्लाई 4, तो 0 टाइम 4, ठीक है। तो वो बेटा 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। यहाँ पर यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि हेयर ये बार बार उसको अलग लिखें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ a हो गया बेटा, ये b हो गया, और ये -4 ये वो c हो गया। फार्मूला क्या था? x is equal हाँ, वेरिएबल x है तो x आएगा, माइनस बी प्लस माइनस b square हाँ minus 4ac होल रूट ओवर 2a। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। जी कितना आ जाएगा? x minus 3 प्लस माइनस बेटा 3 का स्क्वायर -4, और a 2 है और c -4 है, होल रूट ओवर 2 और a की जगह 2। जी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा x -3 प्लस -9, ये माइनस माइनस प्लस, तो 16 2 32 होल रूट ओवर 4, ठीक है ना। 4 2 8 और 8 4 36 और 32 प्लस 9 तो 41 हो रहा है। देखिए आंसर इसी हालत में उसने छोड़ दिया, -3 प्लस माइनस 41 आ रहा और ओवर 4। तो बेटा इसको प्लस और माइनस में लिख देंगे, -3 प्लस 41 रूट स्क्वायर रूट ओवर 4, और -3 प्लस सॉरी माइनस 41 रूट ओवर 4। तो यही है इसका बेटा सोल्यूशन सेट बन जाएगा, -3 प्लस 41 रूट ओवर 4 कॉमा -3 माइनस 41 अपॉन 4। यही इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। ठीक हो गया? हाँ बेटा, तो यहाँ तक 6 था। अब हम 7 को स्किप करके आगे बढ़ते बेटा 8 वाला पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बेटा इसी का 8 पार्ट है, 8.2 एक्सरसाइज का बेटा। हाँ स्टूडेंट, तो इसके अंदर ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बेटा जस्ट हमने ABC सिलेक्ट करना है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, या फिर इस तरह जो पहले लिखते आ रहे हैं, A = 6, B = कितना आ जाएगा? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 -1, और कांस्टेंट C कितना है? -1। तो आप बेटा फार्मूला लिख ले, या फिर आप लिख ले अप्लाइंग फार्मूला, या फिर सिंपली यूजिंग लिख ले तो भी काफी होगा। x = क्या था? -b प्लस माइनस under root b d square स्क्वायर minus 4ac हाँ under स्क्वायर रूट में root over 2ac 2a। हाँ बेटा वैल्यू पुट करें, value put करना क्या बन जाएगी? b की जगह -1 हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे तो बेटा डायरेक्ट +1 लिख सकते हैं। हाँ तो -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 6 और c की जगह -1 होल ओवर
2 और 6. a की जगह 6। जी बेटा, तो ये +1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 1 की पावर कुछ भी हो बेटा वो 1 नहीं होती है, प्लस में हो माइनस में हो, भले 1000 हो 1 की पावर भले 0 ही क्यों ना हो तो भी 1 नहीं होगा, माइनस 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 प्लस, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, तो +6 4 दा 24। 24. अब तो बस बहुत आसान हो गया बेटा, तो कितना हो गया 1 स्टूडेंट्स, तो 24 + 1 25. 25 का स्क्वायर रूट 5. 5, तो 1 प्लस माइनस 5. 5/12, 12. तो यहीं पे बना लेते हैं बेटा, तो ये कितना हो गया 1 + x = 5/12, और दूसरा क्या बनेगा 6. 1 - 5/12, तो 5 को एक दफा प्लस लिखना है और एक दफा माइनस लिखना है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 + 5 1 + 6. 6/12, 6 1 दार 6 2 दार, और -4/12, 4 1 दार 4 3 दार, -1/2. 1/2 - 1/3, 3. तो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ये स्टूडेंट सिंपल है। अच्छा बेटा, तो अब के इसको हटा देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इजी हो जाए। एज वी नो दैट लिख लेंगे, या फिर अप्लाइंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, सिंपल फार्मूला। जी बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, क्या बेटा उसने दे रखा है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो सिंपली हम इसके फैक्टर बनाएं तो 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, x होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, तो फिर प्लस और माइनस में लिख दें और हर पुट ईच ऑफ द फैक्टर इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1 और -1, आंसर आ जाएगा इसका। आंसर ठीक होगा, बुक से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन कि उसने बोला है कि सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करना होगा। तो इस फार्मूले में बेटा कि अब यहाँ देखें जो चीज नहीं है, क्या नहीं है इसमें, x वाली टर्म नहीं है, तो x वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो, वो हमारे पास क्या होता है b, अब वो यहाँ नहीं है तो b क्या हो जाएगा 0, और a क्या हो जाएगा 1, और b 0 क्योंकि वो टर्म है ही नहीं, और कांस्टेंट अगर ना हो तो फिर कांस्टेंट को भी आप 0 लेंगे, यहाँ कांस्टेंट -1 है। तो अब बेटा यहाँ सिंपल आप इतना लिख देंगे यूजिंग या एज वी नो दैट, तो भी काफी रहेगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस 4ac होल रूट अपान 2a, और -b, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4, और a की जगह बेटा 1 और c की जगह -1 ओवर 2, और a की जगह 1, तो ये स्टूडेंट्स 0 आ गया, प्लस माइनस 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा +4। जी स्टूडेंट, तो इनके 0 और ये +4, तो अब ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 हो जाएगा, इसकी यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो +-4, तो ये +-2/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि 0 किसी चीज में प्लस हो या माइनस हो तो उस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा उस वैल्यू पे, लेकिन अगर 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होगी तो 0 कर देंगे। अब इसको क्या लिखूं, x इक्वल टू +1 - 2/2 और -2/2, 1 और -1, तो सोल्यूशन सेट इसका बेटा 1 और -1 आ गया। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर चैनल से हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन के सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग फार्मूला नहीं होगा, नहीं यूजिंग ही काफी है, एक वर्ड ही, यूजिंग फार्मूला लिख लें तो भी ठीक है, अप्लाइंग फार्मूला या सिंपल फार्मूला या खाली यूजिंग या एज वी नो दैट। तो जी बेटा, तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 एक एक स्किप कर रहे हैं क्योंकि बाकी सिंपल चीज है, अगर ये आपको आ गए तो इंशाल्लाह नो डाउट कि आप इजीली दूसरे भी कर सकेंगे और कहीं आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है कुछ। हाँ बेटा, अब के ये थोड़ा सा बाकी उसकी निस्बत
लास्ट बुक ओल्ड बुक जो थी उसमें भी था, यहाँ पर भी है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आया उसके अंदर बेटा हमने फ्रैक्शन को हमेशा फ्रैक्शन एलसीएम से ही सॉल्व होगा। वो फ्रैक्शन भले नंबरिक हो, अलजेब्रिक हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये दोनों बेटा डिफरेंट है तो दोनों एलसीएम आ जाएंगे, x प्लस 4 और हाँ इक्वल टू 4। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके ले तो फिर बेटा ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख दूं? x माइनस 4 और ये इधर जाएगा माइनस x प्लस 4 ब्रैकेट में रख लेता हूँ। तो x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 4। अब x सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? -8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 4। अब बेटा इसको उधर ले जाएं, तो यहीं पे भी इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता था, कैंसिल कर सकता था, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ये बेटा 4 1 दार 4 2 दार 8, तो क्या रह गया? -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये एलसीएम की वजह से थोड़ी सी लेंथ हो गया, इसको ये लेंथी हो गया, मुश्किल नहीं है बेटा। हाँ अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब के यहाँ पर भी बेटा तो वही चीज, यहाँ पर भी वो b नहीं है, तो दिस इंप्लाई a 1 है, दिस इंप्लाई इसको कहते हैं, या हेयर भी लिख सकते हैं b 0 है और c -14 है। फार्मूला x is equals to हाँ -3 प्लस -b स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तो बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर ना लिखे तो चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको फार्मूला लिखना जरूरी होगा, क्योंकि हमारी यूसेन टेक्स्ट बुक बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है, ठीक है ना, इनमें फार्मूला जरूरी होता है। हाँ जी, तो ये 0 है बेटा, तो ये पिछले की तरह ये भी 0, b की जगह a की जगह 1 और इसकी जगह 14 होल रूट और अपान 2 और a की जगह बेटा 1। हाँ तो बेटा ये 0 प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, प्लस 14 4 था 56, ठीक है, 0 प्लस 56 ओवर 2। तो ये बेटा 0 तो 0 खत्म हो जाएगी, प्लस माइनस 56 का रूट ओवर 2। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं 56 के, वही जो पीछे 1 1 2 के बनाए थे। 56 को 2 पे किया तो 28, फिर 2 पे किया तो बेटा 7 और 7 1 था 7। क्या 17? 2 पे जाएगा तो 17 है। क्यों 17 आ गया? 14 आ गया, सॉरी 17 नहीं 14, फिर 2 पे गया तो 7, फिर 7 पे जाएगा। हाँ तो ये उधर आंसर चेक करना बेटा, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 अपान 2, लास्ट वाला। तो अब इसमें बेटा पेयर बन गया, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 2 7 14 ओवर 2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वही प्लस माइनस 14 दे रखा है, अलग अलग ये एक साथ ही दे रखा है। हाँ तो ये बेटा इससे सिंप्लीफाई कर देंगे और x इज इक्वल टू अब प्लस माइनस 14, तो चाहे तो आप 14 प्लस का और माइनस 14, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। सो SS, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हुआ ये। तो आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो इसका वंस अगेन बेटा कि पहले एलसीएम लिया, एलसीएम बेटा इनको मल्टीप्लाई करके लिया, क्यों? ये दोनों चीजें डिफरेंट थी, डिनोमिनेटर। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई ऊपर, और उसके बाद फिर बेटा ये अंदर माइनस था यहाँ, तो दोनों साइन चेंज कैंसिल हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गई, और इसको उधर भेजा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, उसके बाद फिर एबीसी सिलेक्ट किया, फार्मूले में लगा दिया। तो स्टूडेंट्स
I hope you have gained a lot of. So at the end, it is requested to you, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.